तो ये है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंड अनकंप्लीट स्मार्ट वॉच एनार्क। इसको मैं पिछले 70 दिनों से यूज कर रहा हूं। अब तक इसमें टोटल 5 मेजर अपडेट आ चुके हैं और रिसेंटली इसमें सबसे बड़ा अपडेट आया है। उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर एंड 5 न्यू लाइव वॉच फेस। और सच बता रहा हूं, इतने अपडेट के बाद इसका यूजर एक्सपीरियंस अब मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेटर हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे बग्स एंड मेजर इश्यूज फिक्स नहीं हुए। और सबसे अनोइंग, लेयर्स के वॉच ऐप में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। और इस स्मार्ट वॉच में एक जादुई शक्ति भी है जिसका आप अभी भी फायदा उठा सकते हो। तो इस वीडियो में आपको एनार्क स्मार्ट वॉच से रिलेटेड बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अभी तक भी किसी ने नहीं बताई। तो मैं फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ब्रांड के टेक प्रोडक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड था, इसलिए 16 नवंबर को लॉन्च होने के 1 आवर बाद ही इसको मैंने रात को 1 बजे ऑर्डर कर दिया था और अराउंड 15 दिन बाद ये 2 दिसंबर को मेरे पास डिलीवर्ड हुई। और सच बता रहा हूँ, मैंने इतना वेट आज तक किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं किया। लेकिन अगर आज की डेट में ऑर्डर करे तो ये शायद विद इन 7 डेज ही डिलीवर्ड हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ डिस्पैच टाइम मैक्सिमम 48 आवर्स मेंशन है। पहले यहाँ डिस्पैच टाइम 15 से 20 दिन तक का रहता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि एक बार ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। और मैंने 2 दिसंबर को एक कम्युनिटी पोस्ट भी की थी कि लेयर्स की कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छी नहीं है। अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो। तो मैंने इसके टोटल 6,999 रुपीज पे किए और बॉक्स में सबसे ऊपर है 599 रुपीज की एक फ्री मोबाइल स्किन जो ओनली लॉन्च टाइम से 3 दिन तक ऑफर में मिल रही थी। लेकिन अब स्मार्ट वॉच ऑर्डर करने पर शायद स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्री मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लू कलर के बॉक्स में एक स्ट्रेप, इसको आर्क नाम से रिप्रेजेंट किया है और अब ये फ्री में नहीं मिल रहा है, इसके आपको 800 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एंड फाइनली स्क्वायर ब्लू कलर के बॉक्स में ये है एनार्क स्मार्ट वॉच। और सच बताऊं तो मुझे इन सभी प्रोडक्ट के बॉक्स का आउटर लुक यूनिक लगा। तो सबसे पहले एनार्क स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स करते हैं। इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप है, आई थिंक इसकी नीड नहीं थी। बॉक्स के टॉप पर कुछ इस तरह से 5 बार लेयर्स प्रिंट है और बीच में एनार्क लिखा है और फ्रंट साइड येलो कलर में लेयर्स का लोगो है। बॉक्स पर 3 साइड टेक्सचर है और यहाँ इंग्लिश में एक स्लोगन लिखा है। बॉक्स के नीचे की तरफ कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स मेंशन है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ईस्ट अपेक्स नाम की एक चाइना बेस्ड कंपनी से करवाई गई है और लेयर्स की टीम ने मार्केटिंग बहुत अच्छे से करी है। लेकिन एक गौर करने वाली बात, ये मैक्सिमम 10 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, बट चार्जिंग स्पीड की एक्चुअल रियलिटी में आपको आगे बताऊंगा। बॉक्स पर यहाँ एक प्लास्टिक टेप और है, इसको साइड करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, बॉक्स के ओपन एंड क्लोज वाले पार्ट पर एक मैग्नेट लगाया गया है जो प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर्ड कर रहा है। और ये बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है एंड बीच में इस तरह से स्मार्ट वॉच रखी हुई है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन पर लिखा है एजेंट ऑफ क्योस। वैसे मैंने ब्लैक कलर समझकर ऑर्डर किया था, बट एक्चुअल में ये प्योर ग्रे है। और वॉच का आउटर लुक कुछ ऐसा है, इसकी आगे डिटेल में बात करेंगे। एंड आई एम रियली सरप्राइज, बॉक्स में यूजर मैनुअल की जगह एक यूजलेस वेलकम इंसर्ट दी है। एंड राइट साइड में है एक USB टाइप A to C कनेक्टर, इस पर लेयर्स की ब्रांडिंग है और क्वालिटी अच्छी है। और एक USB टाइप A to वायरलेस केबल है, इसकी लेंथ 47 सेंटीमीटर है। लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं लगी, लोकल मार्केट जैसी है। ओवरऑल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस 7000 के टेक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइंग है और एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से परफेक्ट। एंड अब काफी डिटेल में वॉच की बात करें तो ब्रांड के हिसाब से वो इस 7000 की स्मार्ट वॉच में हाई सिलिकॉन चिप दे रहे हैं जो जनरली 20,000 तक की स्मार्ट वॉच में मिलती है। और इसके अंदर हाई सिलिकॉन चिप देने के मेनली 2 रीजन है, एक तो हेल्थ मॉनिटरिंग को बेटर करना और सेकंड रीजन है ब्रांड फ्यूचर में इसमें अपडेट से बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें ऐड करेगा, जिसकी रियलिटी बस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ब्रांड के हिसाब से इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। ये वॉच IP68 रेटिंग सर्टिफाइड है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोवर्शियल, इसकी फ्रेम स्टेनलेस स्टील की है जो इस बजट में कोई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर देता हूँ, इस वॉच का फ्रेम स्टेनलेस स्टील का है या नहीं। तो लेयर्स के शॉर्ट्स चैनल पर एक वीडियो है जिसमें इन्होंने XRF मशीन से टेस्ट करवाकर प्रूफ किया है कि फ्रेम SS 304 ग्रेड है एंड इसके ऊपर मैट फिनिश पेंट किया गया है। और कुछ लोगों के हिसाब से कोई भी SS प्रोडक्ट या फिर SS की फ्रेम हमेशा शाइन करती है, बट प्रैक्टिकली ये रॉन्ग है। लाइक मेरे पास ये एक स्टेनलेस स्टील बॉडी का बॉयलर है और ये शाइन भी कर रहा है, बट प्रैक्टिकली इसकी हकीकत ये है
कि इसके ऊपर पॉलिश की हुई है इसलिए ये शाइन कर रहा है। और ये एक वाटर बोतल देखो, इसकी इनर सेल की रफ सरफेस SS 304 है, इस पर पॉलिश नहीं हुई इसलिए ये शाइन नहीं कर रही है। वैसे एक बात ये भी है कि मैट फिनिश में इस वॉच की बॉडी एल्यूमिनियम जैसी फील होती है। एंड इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा बड़ी गलती ब्रांड की है। ब्रांड ने ही अपनी वीडियो में गलत इंफॉर्मेशन शो की है। बाय द वे, मैं सबसे ज्यादा इस वॉच की डिजाइन से अट्रैक्ट हुआ। इसकी फ्रेम ऑक्टागोनल डायमंड कट डिजाइन में है, डिस्प्ले कम से कम 1 mm फ्रेम से ऊपर उठी हुई है। और सबसे अच्छी बात, ये फ्रेम से मर्ज है। डिस्प्ले के टॉप पर लेफ्ट साइड एक सॉलिड व्हाइट कलर की स्ट्रिप है। इसमें लेयर्स बहुत थिन लेटर में प्रिंट है जो आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। तेज धूप में जाकर या फ्लैश ऑन करके देखना पड़ेगा। वैसे वॉच के साइड में एक क्राउन बटन है, इसमें भी व्हाइट कलर का डीप सर्कल बना है। एंड इसके जस्ट नीचे फ्रेम में मर्ज एक मेटल का पुश बटन है, इस पर भी व्हाइट कलर का मार्क है। एंड ये वॉच 3 कलर में है, गोल्ड, व्हाइट एंड ब्लैक, और तीनों पर अलग अलग कलर की स्ट्रिप है। बेसिकली ये सब एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए किया गया है, जो ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही है। ये काम बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं कर पाए। मार्केट में आज के टाइम पर फायरबोल्ट, शाओमी, रियलमी, ऑनर, अमेजफिट एंड नॉइस और भी अदर ब्रांड्स की स्मार्ट वॉच अवेलेबल है, लेकिन वॉच के आउटर लुक को देखकर वॉच कौन से ब्रांड की है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर नजर इस पर गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्मार्ट वॉच है। इसके बटन क्वालिटी की बात करें तो ये क्राउन भी SS का है एंड अदर स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, लेकिन वॉच की साइज के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगता है। और क्राउन पर ये डायमंड का डिजाइन मुझे यूनिक लगा। रोटेट करने पर इससे ग्रिप अच्छी मिलती है। और एक बात पर गौर करना, मैंने इनका एड वीडियो देखा था, उसमें क्राउन रोटेट करते टाइम गियर रोटेटिंग जैसा साउंड है, बट एक्चुअल में ओनली वाइब्रेशन साउंड है। क्राउन रोटेट करने में साउंडलेस एंड स्मूथ है, लेकिन क्राउन को प्रेस करने पर टेक्टाइल साउंड नॉर्मल से बहुत ज्यादा आता है। कट कट जैसी आवाज आती है। और ये इतना ज्यादा लाउड है कि 10 फीट की डिस्टेंस तक भी आराम से सुनाई देता है। और ये पुश बटन भी SS का ही है, बट इसकी फिटिंग परफेक्ट नहीं है। ये साइड से हल्का सा प्रेस करने पर भी बाहर की तरफ उठ जाता है। वॉच की साइड फ्रेम पर यहाँ एक माइक्रोफोन है और फ्रेम के लेफ्ट साइड स्पीकर है। एंड वॉच के पीछे का ये कवर ग्लोसी प्लास्टिक का है। इसके बीच में हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स लगे हुए हैं और इन सेंसर्स के अराउंड यहाँ पर चार्जिंग कॉइल है। टॉप पर लेयर्स का लोगो है और बॉटम में एनार्क डिजाइन इन लंदन अंदर की तरफ प्रिंट है। और यहाँ शायद एक माइक्रोफोन और है। वैसे एक गौर करने वाली बात, इसके प्लास्टिक बैक कवर पर बहुत ज्यादा स्क्रैच आ गए हैं। ज्यादातर ये स्क्रैच सर्कल डिजाइन में है जो इसके वायरलेस चार्जर से हुए हैं, और इन सेंसर्स पर भी बहुत सारे स्क्रैच आ गए हैं, जबकि मैंने इसको इतना रफ यूज किया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्लोसी प्लास्टिक की जगह मैट प्लास्टिक होना चाहिए था। और जहां तक बात है स्ट्रेप की, तो ये लिक्विड सिलिकॉन रबर स्ट्रेप है जो काफी सॉफ्ट है। इसकी थिकनेस भी अच्छी खासी है अदर स्ट्रेप के कंपैरिजन में। और स्ट्रेप के यहाँ टॉप पर लेयर्स लिखा है और पूरे स्ट्रेप पर इस तरह से लाइंस बनी हुई है। और ये डायरेक्ट होल नहीं है जैसा जनरली अदर स्ट्रेप पर होते हैं। और ये हुक भी वॉच फ्रेम के सिमिलर ऑक्टागोनल शेप में है, लेकिन इसको पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक तो इस हुक की डायमेंशंस थोड़ी ज्यादा है, तो स्ट्रेप के होल की लोकेशन ठीक से पता नहीं चल पाती, जिसकी वजह से ये हुक कई बार यहाँ आउटर एज पर रह जाता है। तो इस कंडीशन में हुक को लॉक करने के लिए आप जनरली थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दोगे, तो ये थोड़ा पेनफुल है। वैसे इसके साथ जो मैग्नेटिक स्ट्रेप मिला है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ वॉच पहनना इजी है और इस तरह से झटकाने पर भी निकलता नहीं है, तो एक्सरसाइज के टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। एंड मैग्नेटिक स्ट्रेप के साथ ओवरऑल लुक कुछ इस तरह का आता है। ये थोड़ा मेटेलिक स्ट्रेप जैसा लगता है। और हाँ, वॉच के साथ जो स्ट्रेप फिट होकर आया है उसके साथ चार्जर लगाने में थोड़ी दिक्कत है। वो पूरा फ्लैट नहीं हो सकता, तो आपको कुछ इस तरह से चार्जर लगाना होगा। वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेप पूरा फ्लैट हो जाता है, तो उसके साथ चार्जिंग में कोई इश्यू नहीं है। तो ओवरऑल वॉच का डिजाइन एंड लुक मुझे बहुत पसंद आया। वॉच के हर एक पार्ट पर डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे अपनी 10 साल पुरानी वॉच की याद आ गई थी। उसकी डिजाइन भी थोड़ी सिमिलर ही है। वैसे आज की डेट में ऑलरेडी कुछ ऑक्टागोनल शेप में स्मार्ट वॉच अवेलेबल है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। और जहां तक बात है रिस्ट फिटिंग की, तो मेरी रिस्ट साइज ज्यादा नहीं है और मेरे हाथ पर ये एकदम परफेक्ट साइज वॉच लगती है। और इसका वेट एक वॉच के हिसाब से सही है, हेवी फील नहीं होता। लेकिन ये स्ट्रेप सिर्फ दिखने में अच्छा है। इसके साथ वॉच को 1 से 2 घंटे पहनने के बाद ही आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील होगा। तो लॉन्ग टाइम यूज में मैग्नेटिक स्ट्रेप ही ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, इसकी डिस्प्ले पर कौन सा ग्लास यूज हुआ है
ये ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है। तो वॉच रिसीव होते ही मैंने 3 लेयर्स वाली लेमिनेशन शीट लगाई। फर्स्ट टाइम मैंने ओनली स्क्रीन पर लेमिनेशन शीट लगाई, लेकिन डिस्प्ले की एज फ्लैट नहीं है। तो कुछ देर बाद जब मैं कंबल ओढ़कर सोया तो ये एक साइड से पूरी उतर गई। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने हाफ फ्रेम तक लेमिनेशन शीट लगाई, वो आज 2 महीने बाद भी निकली नहीं है। एंड 2 महीने बाद इसको हटाने पर कंडीशन भी देख लो, डिस्प्ले पर कोई भी स्क्रैच नहीं आया है और ना ही इसकी मेटल फ्रेम पर। वैसे वॉच में डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी की यूज करी गई है। ये 1.85 इंच एमुलेट डिस्प्ले है विथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस है 700 निट्स, जो आउटडोर में इनफ ब्राइट फील होती है। डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले अच्छे से विजिबल है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी शार्प है। एंड टू बी ऑनेस्ट, डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स क्विक है जितना होना चाहिए। लेकिन डिस्प्ले में 2 कमियां हैं। एक तो इसकी बेजल्स थोड़ी ज्यादा थिक है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना फील नहीं होती अगर आप फुल डिस्प्ले वॉच फेस का यूज ना करो तो। रिसेंटली ये 10 स्पोर्ट्स वॉच फेस न्यू ऐड किए गए हैं जो फुल डिस्प्ले वॉच फेस है। अगर इनको यूज करते हैं तो डिस्प्ले की बेजल्स ज्यादा थिक फील होती है। लेकिन इनके अलावा जितने भी वॉच फेस है वो सब साइड से पूरे डार्क ब्लैक है, तो उनको यूज करने पर वॉच के बेजल्स डिस्प्ले में मैच हो जाते हैं। फिर पूरी वॉच पर डिस्प्ले ही है ऐसा फील होता है। और जहां तक बात है इसके वॉच फेस की, तो वॉच की होम स्क्रीन पर प्रेस होल्ड करके वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। इनको यहीं से स्वाइप अप करके रिमूव भी कर सकते हैं। और वॉच में ये 6 प्री इंस्टॉल वॉच फेस है, इनको रिमूव नहीं कर सकते। और इसके लाइव वॉच फेस को इंस्टॉल करने में कम से कम 5 मिनट लगती है। और इस टाइम बैकग्राउंड में फोन भी यूज नहीं कर सकते, वरना फिर ये वापस 0 से शुरू होगा। वैसे ये 3D अर्थ वाला वॉच फेस मुझे पसंद आया। जब वॉच को इस तरह से मूव करेंगे तो इसमें अर्थ रोटेट होती है, लेकिन ये ओनली एक डायरेक्शन में ही वर्क करता है। अगर वॉच को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ही अर्थ रोटेट होगी, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अर्थ रोटेट नहीं होगी। सेकंड है ये फायरबॉल जैसा लाइव वॉच फेस। एंड ये है थर्ड लाइव वॉच फेस। इसमें लिक्विड फॉर्म में कुछ डॉट्स 3D में मूव करते हैं। इनके अलावा रिसेंटली 5 लाइव वॉच फेस और नए ऐड हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट है ये जो मुझे पसंद आया। सेकंड है ब्लू एंड ब्लैक थीम में कुछ इस तरह का एनिमेशन है। एंड थर्ड है एक लूनार इक्लिप्स और इसके बैकग्राउंड में मौसम खराब होने जैसा एनिमेशन है। फोर्थ वॉच फेस का एनिमेशन लाइटनिंग जैसा है, जो मुझे कुछ खास नहीं लगा। बट फिफ्थ थोड़ा स्पेशल है। इसमें चेस कियोस ये 2 वर्ड्स के लेटर इस तरह से डिस्प्ले की एज पर एनिमेट किए गए हैं और इसमें 2 तरह के एनिमेशन है। थोड़ी देर बाद ये वर्ड्स डिस्प्ले के बीच में भी मूव करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, वॉच की मेमोरी में सभी 8 लाइव वॉच फेस को मिलाकर मैक्सिमम टोटल 26 वॉच फेस ऐड हो जाते हैं। कुछ मंथ्स पहले मैंने CMF वॉच प्रो 2 का रिव्यू किया था, उसमें ओनली 7 वॉच फेस ही ऐड कर सकते थे। और इस एनार्क स्मार्ट वॉच में अब टोटल 141 वॉच फेस अवेलेबल है, जिनमें कम से कम 100 वॉच फेस तो आपको जरूर यूनिक लगेंगे। और मुझे भी बहुत सारे वॉच फेस पसंद आए। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर की अभी भी कमी है, इसमें कस्टम वॉच फेस बनाने का ऑप्शन अभी भी ऐड नहीं किया गया। एंड एक प्रॉब्लम इसके वॉच ऐप में है, इसके ऐप में सभी वॉच फेस एक साथ लोडिंग नहीं होते। इस तरह से स्वाइप अप करके मैन्युअली लोडिंग करवाना पड़ता है। और अब आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना, वॉच के सभी UI फीचर्स बताता हूं। तो होम स्क्रीन से स्वाइप डाउन करते हैं तो सबसे टॉप पर डे और डेट है, फिर जस्ट नीचे बैटरी परसेंटेज शो हो रही है। एंड यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस एडजस्ट करने का, तो ब्राइटनेस इस तरह से डिस्प्ले से भी एडजस्ट कर सकते हैं और अब क्राउन से भी एडजस्ट होती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब का। एंड थर्ड ऑप्शन है टॉर्च, और इसकी इंटेंसिटी डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल के हिसाब से रहेगी और ये नाइट में आपके काम आ सकती है। बट इसकी टॉर्च में एक दिक्कत थी जो रिसेंटली 5th अपडेट में फिक्स हुई है, ये कभी कभी कुछ सेकंड्स बाद ही अपने आप ऑफ हो जाती थी। फोर्थ ऑप्शन है बैटरी सेवर मोड, और बैटरी सेवर मोड में कुछ इस तरह का मिनिमल सा वॉच फेस रहेगा। और इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, आउटडोर में ये 0% विजिबल है, इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ लास्ट ऑप्शन है अलार्म का, तो अलार्म सेट करने के लिए इस तरह से टाइम सेट करके ओके करना है। फिर यहाँ कुछ ऑप्शन है जैसे एवरी डे, 1 टाइम ओनली एंड सभी डेज। और सबसे लास्ट में ओके पर क्लिक करने से अलार्म सेट हो जाएगा। और अलार्म बजने पर कुछ इस तरह से वॉच वाइब्रेट करती है, लेकिन कोई भी अलार्म रिंग स्पीकर से नहीं आती और ना ही इसके एप्लीकेशन में कोई ऐड करने का ऑप्शन है। वैसे अलार्म को ऑफ करने के लिए लेफ्ट साइड में यहाँ नीचे एक रिंग ऑफ आइकन है। एंड अगर स्नूज करना है तो यहाँ राइट साइड पर क्लिक करना होगा। और एक जरूरी बात, क्राउन प्रेस करने पर अलार्म ऑफ नहीं होता, स्नूज होता है। एंड ये 5th ऑप्शन बहुत काम का है, इसको ऑन करने पर फोन के स्पीकर की साउंड वॉच के स्पीकर पर स्विच हो जाएगी। फिर चाहे आप इसको कॉलिंग में यूज करो या यूट्यूब वीडियोस देखने में या फिर कोई भी म्यूजिक सुनने में, ये सब पर काम करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते टाइम TWS अवॉइड करते हो तो इस वॉच के स्पीकर से भी ऑनलाइन म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। ये फीचर इसके वर्कआउट मोड में भी काम करता है।
एंड ट्रस्ट मी, वॉच के स्पीकर की साउंड क्वालिटी अच्छी है। स्मार्ट वॉच के हिसाब से स्पीकर काफी ज्यादा लाउड और क्लियर है। वैसे वॉच की होम स्क्रीन पर चाहे लेफ्ट स्वाइप करो या राइट स्वाइप, सेम 5 तरह के यूआई टैप्स मिलती है। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। ये है म्यूजिक कंट्रोल, यहाँ से प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से टैप टैप करके वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से स्लाइड करके वॉल्यूम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये एक बहुत बेसिक फीचर है और क्राउन से भी एडजस्ट नहीं होती। फिर नेक्स्ट है स्लीप डेटा। इसमें यहाँ सोने और उठने का टाइम शो कर रहा है और इसके अलावा यहाँ से कुछ भी समझना बहुत मुश्किल है, तो बेटर विजुअलाइजेशन इसके ऐप से मिलेगी। तो यहाँ पर क्लिक करके टाइम इंटरवल देख सकते हैं और यहाँ नीचे टोटल स्लीप, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रिम एंड अवेक टाइम शो हो रहा है। वैसे ये स्लीप हावर डेटा क्राउन प्रेस करके यहाँ वाले स्लीप फीचर में भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्लीप हावर डेटा इसके होम स्क्रीन वाले स्लीप टैब में भी शो करना चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्मार्ट वॉच स्लीप मॉनिटरिंग डेटा में कितनी एक्यूरेट है, ये टेस्ट करने के लिए मैं आपको लगातार 4 रात का स्लीप मॉनिटरिंग डेटा दिखाऊंगा। तो फर्स्ट नाइट में सोने और उठने का टाइम ऑलमोस्ट सही है और मेरे एक्सपीरियंस से ये वाला सोने का टाइम वो है जब हम सोने के लिए आईज क्लोज करते हैं। और अगर आप सोते टाइम कॉल पर हो या फिर नींद नहीं आ रही है लेकिन आईज क्लोज है, तो वो टाइम अवेक टाइम में बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। हाईली चांसेस है ये स्मार्ट वॉच वो टाइम या तो रिम या फिर लाइट स्लीप में ऐड करेगी। और अब गौर करना, सेकंड नाइट के स्लीप डेटा से थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा। तो मेरे आईज क्लोज करने का टाइम और मॉर्निंग में उठने का टाइम ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड हुआ है। बट मेरे हिसाब से मैं इस रात 2:30 तक बिल्कुल भी नींद में नहीं था, बस आईज क्लोज कर रखी थी, इसलिए वो टाइम पीरियड या तो लाइट स्लीप में ऐड हुआ है या ड्रीम कंडीशन यानी रिम में ऐड हुआ है। और 2 बजे के अराउंड में कुछ टाइम के लिए बेड से उठा भी हूँ और इसने वो टाइम अवेक टाइम में शो किया है। एंड अब सबसे इंटरेस्टिंग, मैं दोपहर में ओनली 1 घंटे के लिए सोया था लेकिन इसमें 4 घंटे का स्लीप डेटा शो कर रहा है। ये टोटली रॉन्ग है। अब थर्ड नाइट का स्लीप डेटा देखो तो उठने और सोने का टाइम ऑलमोस्ट एक्यूरेट है और मैंने इस बार क्रॉस चेक करने के लिए इस दिन मॉर्निंग में 5:56 पर बेड से उठते ही वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वॉच में भी उठने का टाइम 5:54 रिकॉर्ड हुआ है, तो ये काफी एक्यूरेट है। लेकिन फोर्थ नाइट के डेटा में थोड़ा फर्क है। मैं इस दिन 5:01 पर अलार्म ऑफ किया था और यहाँ भी डीप स्लीप में एग्जैक्ट टाइम 5:01 दिखा रहा है। उसके बाद में 5:17 तक एक कॉल भी किया था और फिर 5:20 के अराउंड बेड से उठा था, तो उठने का टाइम 5:22 AM दिखा रहा है और 5:01 से 5:22 तक का टाइम लाइट स्लीप में ऐड हुआ है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये भी 5000 वाली वॉच की तरह ही स्लीप मॉनिटरिंग करती है और कभी कभी ये गलत डेटा भी शो कर सकती है, बस इससे आपका काम चल जाएगा। और इसके अंदर अवेक टाइम का मतलब है एकदम वर्किंग कंडीशन में रहना। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो वो फिर लाइट स्लीप में ही ऐड होगा और मेरा इसी तरह का एक्सपीरियंस CMF वॉच प्रो 2 के साथ भी रहा है। एंड नेक्स्ट है वेदर। यहाँ सबसे ऊपर लोकेशन, फिर मौसम के हालचाल एंड टेम्परेचर शो करता है और नीचे लेफ्ट कॉर्नर में पता नहीं ये क्या है, मेरे तो समझ से बाहर है। और यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम 0 या 1 रहता है। और इसके राइट साइड में यहाँ विंड वेलोसिटी शो करता है जो पिछले 70 दिनों में कभी भी 3 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं गई और मैक्सिमम टाइम 2 किलोमीटर पर आवर पर ही रहती है। और अब इसका रियल लाइफ प्रूफ देखो। जिस दिन तेज हवा चल रही थी मैंने इसको नोटिस किया, वॉच में विंड वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर शो हो रही है, लेकिन जब इसको स्मार्टफोन के वेदर ऐप से कंपेयर किया तो उसमें विंड वेलोसिटी 14 किलोमीटर पर आवर बता रहा था। तो इस वॉच में विंड वेलोसिटी फेक शो होती है, ये प्रॉब्लम लॉन्च टाइम से ही है। और यहाँ वाले टैब में वेदर फोरकास्ट डिटेल शो नहीं होती, उसके लिए क्राउन प्रेस करके वेदर वाले ऑप्शन में जाकर देखना होगा। और यहाँ पर ओनली वीकली फोरकास्ट डेटा मेंशन है। मुझे याद है CMF वॉच प्रो 2 में यहाँ एयर क्वालिटी शो होती थी एंड स्वाइप डाउन करने पर हावरली एंड वीकली फोरकास्ट डेटा भी शो होता था और तो और सनराइज एंड सनसेट का टाइम भी शो होता था, बट इसमें डिटेलिंग की बहुत कमी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्ट रेट मेजर करने का और ये रीडिंग शो करने में कम से कम 25 सेकंड लेती है जो 7000 के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ये मैक्सिमम टाइम सही रीडिंग शो करती है। यूट्यूब पर बहुत लोगों ने एप्पल वॉच एंड सैमसंग वॉच से इसको कंपेयर करके देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सैमसंग एंड एप्पल वॉच के नियर बाय रीडिंग शो करी है, तो मान सकते हैं इसमें फेक सेंसर यूज नहीं हुए। एंड आई एम रियली सरप्राइज, पता नहीं इन्होंने 5th अपडेट में ऐसा क्या किया है। मैंने बहुत बार लाइफलेस ऑब्जेक्ट पर हार्ट रेट मेजर करके देखा, ये एक बार भी रीडिंग नहीं दी, लेकिन 5th अपडेट से पहले ये कई बार लाइफलेस ऑब्जेक्ट पर हार्ट रेट रीडिंग देती थी। एंड लास्ट टैब है एक्टिविटी गोल। यहाँ पर कैलोरीज, स्टेप्स एंड डिस्टेंस शो करता है। तो अभी स्टेप्स है 137 और मैं 1000 स्टेप्स चलने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 1000। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। मैंने 1000 स्टेप्स चले हैं और अभी यहाँ पर 1137 स्टेप्स मेंशन है और इसमें 137 स्टेप्स तो पहले वाले ही हैं। और अब आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, जो रिसेंटली 5 नए फीचर ऐड हुए हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो क्राउन प्रेस करने पर ऐप लिस्ट ओपन होती है और अब पहले के कंपैरिजन में 6 से 7 ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। तो सबकी डिटेल में बात करेंगे, ऊपर से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड ऑप्शन है कॉल, और बहुत पहले सेकंड अपडेट से ये कॉल वाला फीचर ऐड किया गया था। तो यहाँ रिसेंट कॉल वाले ऑप्शन से भी कॉल कर सकते हैं और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्राउन से एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ म्यूट करने का ऑप्शन है और यहाँ रेड आइकन से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल करूं और आप अभी जो आवाज सुन रहे हो वो आ रही है इस एनआर की स्मार्ट वॉच के माइक्रोफोन से। और अभी मैं आउटडोर में हूं तो यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज भी अच्छी खासी है, जिससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है और नेक्स्ट पर्सन के पास आपकी आवाज कितनी ऑडिबल रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, 5th अपडेट के बाद इनकमिंग कॉल के टाइम बहुत रेयरली कॉल रिंग आती है, मैक्सिमम टाइम ओनली वाइब्रेट करती है। और जहां तक मुझे याद है 5th अपडेट से पहले इसको यहां से इनेबल करने पर ही कॉल रिंग वॉच पर आती थी, इसको ऑफ रखने पर ओनली वाइब्रेट करती थी। बट अब इसको चाहे ऑफ रखो या ऑन, कभी कभार कॉल रिंग इस पर आती है और मैक्सिमम टाइम नहीं आती। वैसे अब यहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट का ऑप्शन भी ऐड हो गया है, इसमें मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बस ऐड करने का तरीका थोड़ा वियर्ड है, बताता हूं कैसे। तो एक बार गौर करो, इसके ऐप में अभी तक भी कॉल वाले फीचर को इनकमिंग कॉल नाम दिया हुआ है, इसको रीनेम नहीं किया गया। तो इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ बीच में ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो फिर फोन बुक का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक टाइम पर ओनली एक ही कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये अभी भी वॉच की मेमोरी में सेव नहीं हुआ है। तो वॉच की मेमोरी में सेव करने के लिए यहाँ नीचे जो ब्लू कलर में प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करना जरूरी है। फिर सक्सेसफुली सिंक्ड लिखा आएगा और इस तरह से एक एक करके कॉन्टैक्ट्स ऐड करने होंगे। वैसे अगर आपको कभी नंबर टाइप करके कॉल करने की नीड हुई तो उसके लिए अब यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया है। कीबोर्ड के कीज के बीच गैप इनफ है, मिस टाइप नहीं होता और टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। फिर नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, और यहाँ वाले नोटिफिकेशन टैब में कम से कम लास्ट 100 नोटिफिकेशन शो होती है और होम स्क्रीन पर स्वाइप अप करके जो नोटिफिकेशन टैब ओपन होती है उसमें मैक्सिमम ओनली 10 नोटिफिकेशन शो होती है। और ऐसा अपडेट के बाद हुआ है, पहले यहाँ भी लास्ट 100 नोटिफिकेशन शो होती थी। लेकिन दोनों ही नोटिफिकेशन टैब में एक प्रॉब्लम है, यहाँ फर्स्ट टाइम जब स्क्रॉल करते हैं तो ये अटकता है, फिर बाद में स्मूथली स्क्रॉल होता है, और जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तब भी ये फर्स्ट टाइम अटकता है। और दोनों ही नोटिफिकेशन टैब में अभी भी 60 FPS स्मूथनेस फील नहीं होती, मुझे तो 30 FPS फील होता है। फिर नेक्स्ट है हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और यहाँ वाले टैब में हमेशा डेटा शो होता रहेगा अगर आप इसके ऐप में ऑटो हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन रखते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, ये ऑटो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में मिनिमम 10 मिनट में ओनली एक बार हार्ट रेट मेजर करती है। अगर 10 मिनट के बीच में कभी हार्ट रेट एबनॉर्मल होती है तो ये उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगी। अगर ये वॉच 25 सेकंड में हार्ट रेट मेजर करती है तो कम से कम हर 25 सेकंड में इसको हार्ट रेट मेजर करना चाहिए, वरना फिर चाहे इन्होंने कितनी भी अच्छी क्वालिटी के सेंसर यूज किए हो या फिर हाई सिलिकॉन चिप यूज करी हो, उनका कुछ खास बेनिफिट नहीं है। वैसे एक गौर करने वाली बात, वर्कआउट मोड में हार्ट रेट मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में अपडेट हो जाती है, लेकिन जब मैंने इसके ऐप में वर्कआउट रिकॉर्ड चेक किया तो वहां 30 सेकंड के इंटरवल में ही हार्ट रेट डेटा शो हो रहा था। नेक्स्ट है SpO2, और इसमें यह सही रीडिंग शो करता है, 97 या 98% पर हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, SpO2 को ऑटोमेटिक मेजर करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो जब भी आपको नीड हो आपको मैनुअली ही मेजर करना होगा। फिर नेक्स्ट फीचर है ब्रेथ, जो रिसेंटली 5th अपडेट में न्यू ऐड हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले टाइमर सेट करना होगा, यहाँ मैक्सिमम 5 मिनट है। उसके बाद स्मूथ, स्लो एंड फास्ट में से कोई एक चूज करना होगा एंड फिर 5 सेकंड बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इनहेल एंड एक्सेल में कुछ इस तरह का एनिमेशन आता है और इनहेल करते टाइम इसमें वाइब्रेशन हेप्टिक्स भी आते हैं, जिससे सांस लेने का आइडिया लग जाएगा। और यहाँ सबसे नीचे काउंटडाउन चलता रहता है, जितना टाइमर सेट करोगे उस हिसाब से। तो इस फीचर में कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। फिर है स्ट्रेस, और ये मेजर होने
होने में मिनिमम 30 सेकंड का टाइम लेता है। और लेट्स वॉच ऐप में इसको ऑटो ऑन रखे तो ये हर घंटे का एक लाइन ग्राफ शो करेगा। फिर नेक्स्ट है वर्कआउट। इसमें यहाँ 13 मोड्स दिए हुए हैं और सबसे अच्छी बात वॉच से ही न्यू वर्कआउट मोड ऐड एंड रिमूव करने का ऑप्शन भी है। और इसमें बहुत सारे वर्कआउट मोड दिए हुए हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई वर्कआउट मोड आप करते होंगे। वैसे यहाँ ऐड करके मैक्सिमम 20 वर्कआउट मोड आ सकते हैं और कोई भी वर्कआउट मोड को स्टार्ट करने के बाद 3 सेकंड का काउंटडाउन चलता है। और यहाँ पर अलग अलग तरह के 5 जोन है जो हार्ट रेट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। एंड अब आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना, वर्कआउट मोड में ये कितनी ज्यादा एक्यूरेट है अब वो बताता हूँ। तो वर्कआउट रिकॉर्ड्स में 6 फेब के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने 8 मिनट 28 सेकंड फास्ट वॉकिंग आउटडोर वर्कआउट किया है और यहाँ पर एक्टिव कैलोरीज 48 शो कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट 0.7 किलोमीटर डिस्टेंस शो कर रहा है एंड एवरेज बीपीएम 99 बता रहा है एंड सबसे लास्ट में वार्म अप एंड फैट बर्निंग का टाइम भी शो करता है। लेकिन इसको यूज करने वाले लोगों ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस और हार्ट रेट को लेकर इश्यू बताया है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं ऑलमोस्ट एक्यूरेट गूगल मैप का यूज करूंगा। तो मैं जिस रास्ते से गुजरा था मैंने उसको मेजर कर लिया है और यहाँ टोटल 702 मीटर डिस्टेंस मेजर हुई है और वॉच में 0.7 किलोमीटर डिस्टेंस शो कर रहा है। तो आउटडोर वॉक करते टाइम डिस्टेंस 99% एक्यूरेट है। बट जैसे मैंने 6 फेब का आउटडोर रनिंग डेटा चेक किया तो इसमें किलोमीटर 00 शो कर रहा है और ये इश्यू मैंने फर्स्ट टाइम फेस नहीं किया, पहले भी 1-2 बार हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट डे 7 फेब का डेटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ डिस्टेंस 400 मीटर शो कर रहा है बट एक्चुअल में गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये 520 मीटर है। तो 120 मीटर का डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा होता है। और वैसे भी ये नॉन जीपीएस स्मार्ट वॉच है तो आउटडोर वर्कआउट में ये एक्यूरेट हो ही नहीं सकती बिकॉज ये स्टेप काउंट और फिक्स स्ट्रीट लेंथ से डिस्टेंस मेजर करती है जो कभी एक्यूरेट नहीं होती। और जहां तक बात है एक्टिव कैलोरीज की, तो कोई भी स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस ट्रैकर एक्टिव कैलोरीज काउंट करने में 100% एक्यूरेट नहीं है। स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस ट्रैकर हमेशा बर्न कैलोरीज का ओनली 60% डेटा ही शो करते हैं। तो इसमें भी एक्टिव कैलोरीज इनएक्यूरेट ही शो होती है। और अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, वर्कआउट के टाइम ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग में कितनी एक्यूरेट है। तो जहां तक मुझे समझ में आया है ये वर्कआउट के टाइम पर 4 से 5 सेकंड में हार्ट रेट मेजर करती है, लेकिन इसके ऐप में 30 सेकंड के इंटरवल पर हार्ट रेट डेटा शो होता है। और जिन्होंने इसको जिम में यूज किया है उनके हिसाब से इसमें एवरेज बीपीएम एंड हाई बीपीएम की रीडिंग बहुत कम शो होती है अदर ट्रस्टेबल स्मार्ट वॉच से। तो मैंने इसको अभी तक एक बार भी जिम में तो ट्राई नहीं किया, लेकिन आउटडोर रनिंग में बहुत बार ये 170 बीपीएम से ऊपर तक की रीडिंग भी शो करती है। ओवरऑल बताऊं तो ये सैमसंग एंड एप्पल वॉच जितनी ट्रस्टेबल तो नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट फीचर है म्यूजिक। इसमें यहाँ 2 ऑप्शन है, एक तो है वॉच म्यूजिक एंड दूसरा है फोन म्यूजिक। और फोन म्यूजिक तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ वो सेम ही है। अब वॉच म्यूजिक की बात करते हैं। इसमें यहाँ म्यूजिक प्लेयर में सभी जरूरत के म्यूजिक कंट्रोल है, लेकिन यहाँ सॉन्ग्स वाले ऑप्शन में जो म्यूजिक लेयर्स वॉच में अपलोड करोगे वो ही शो होगा। और लेयर्स ने मेंशन किया है कि वॉच मेमोरी में 50 सॉन्ग्स आराम से सेव हो जाते हैं। तो मैंने कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड कर रखे हैं और सबसे बड़ी कमी मेरे फोन में जितने भी सॉन्ग्स है वो सब यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अब कौन सा सॉन्ग वॉच में ऑलरेडी अपलोड है ये इसके ऐप से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए वॉच में ही जाकर चेक करना होगा और सॉन्ग्स को अपलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर कोई सॉन्ग 10 MB का है तो उसको अपलोड होने में कम से कम 15 मिनट लगेगी। अपलोडिंग के टाइम लेयर्स का ऐप तो यूज नहीं कर सकते बट फोन यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में भी ये अपलोडिंग कंटिन्यू रहेगी। फिर नेक्स्ट फीचर है कैमरा कंट्रोल जो रिसेंटली 5th अपडेट में ऐड हुआ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, ये फीचर यूजेबल ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने वॉच फोन से कनेक्ट कर रखी है और मैंने फोन में कैमरा ऐप भी ओपन कर रखा है बट वॉच में कनेक्टिंग टू कैमरा ऐप शो कर रहा है और फिर ओपन द ऐप करके लिखा आता है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत बार ट्राई करने पर रेंडमली मुझे हिट हुआ कि लेयर्स ऐप ओपन रखने पर ही ये फीचर वर्क करता है और इससे कैमरा फुल डिस्प्ले पर ओपन होता है, लेकिन फोटो कैमरा ऐप के सिलेक्टेड रेशियो में ही कैप्चर होगी। अगर लेयर्स ऐप बैकग्राउंड में रखोगे तब भी ये फीचर काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है टाइमर और मुझे ये येलो कलर में क्लॉक रिंग स्टाइल आइकन पसंद आए। वैसे यहाँ 1 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइमर सेट करने का ऑप्शन है और कस्टम टाइमर भी सेट कर सकते हैं एंड टाइमर में कुछ इस तरह से काउंटडाउन एनिमेशन आता है। फिर है अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर एंड फ्लैश लाइट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है थीम्स जो रिसेंटली 5th अपडेट में न्यू ऐड हुआ है। इसमें यहाँ 3 तरह की थीम स्टाइल है। फर्स्ट है हेक्सागन, इसमें सभी आइकन्स पूरी डिस्प्ले पर विजिबल रहते हैं। इसमें क्राउन का कुछ खास यूज नहीं है, बस जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इसको कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं और कोई भी ऐप आइकन ओपन कर सकते हैं चाहे वो कितना
कितना भी स्मॉल दिख रहा हो। फिर नेक्स्ट है ये फुटबॉल थीम। इसमें क्राउन बिल्कुल काम नहीं करता और इसको डिस्प्ले के थ्रू इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और इस टाइम पर डिस्प्ले पर आपको जो भी आइकन्स दिख रहे हैं उनको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे कम विजिबल हो रहे आइकन पर क्लिक करता हूं तो ये ओपन हो रहा है। एंड थर्ड है लिस्ट स्टाइल विथ हैप्टिक्स, एंड ये ही मुझे सबसे सही लगती है। फिर नेक्स्ट है फाइंड माई फोन। ये भी न्यू एड हुआ है एंड यहाँ पर टैप करने से फोन में रिंग आएगी और दोबारा टैप करने पर बंद हो जाएगी। एंड अब लास्ट में है सेटिंग्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्लूटूथ। यहाँ पर नीचे पेयर बटन है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी TWS या हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो और इजीली कनेक्ट भी हो जाते हैं। और वॉच से TWS कनेक्ट होने पर साउंड एकदम परफेक्ट आता है, आपको लगेगा आपने स्मार्टफोन से ही TWS कनेक्ट कर रखे हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो नया एड हुआ है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है AOD स्टेटस, और इसको इनेबल करने पर ही AOD एक्टिव होगा वरना ऑफ रहेगा। फिर सेकंड है AOD वॉच फेस, और इस फीचर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसमें अभी ओनली 4 AOD फेस अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट कुछ इस तरह से दिखता है और सेकंड पूरी डिस्प्ले को कवर कर लेता है, बट ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। थर्ड कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा 3D वाली वाइब दे रहा है और ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ इसमें बैटरी परसेंटेज और डेट भी शो होती है। और फोर्थ AOD फेस है एनालॉग स्टाइल में, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। लेकिन मुझे इसके AOD फीचर में एक दिक्कत फील हुई है। AOD फेस की ब्राइटनेस दिन हो या रात सेम ही रहती है, बिकॉज इस वॉच में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट करने वाला सेंसर ही मिसिंग है। तो AOD फेस की ब्राइटनेस इंडोर में एकदम परफेक्ट है, आउटडोर के अंदर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत नाइट में बहुत ज्यादा ब्राइट फील होती है। और अब थोड़ा गौर करना, लेयर्स के हिसाब से इसमें 7 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो रियलिटी ये है, 5th अपडेट से पहले इसमें AOD फीचर नहीं था, तो 5th अपडेट से पहले मैंने इसका बैटरी बैकअप टेस्ट कर रखा है। तो मैंने पर डे इसको 20 आवर्स यूज किया था, और दिन में हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन थी और रात को स्लीप मॉनिटरिंग भी ऑन थी। और 4 दिन मॉर्निंग में 30 मिनट से ऊपर इसको वर्कआउट में भी यूज किया है। तो इस कंडीशन में मेरे को 6 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया था। बट अब इसमें AOD फीचर आ गया है, तो AOD के साथ बैटरी बैकअप कितना मिलेगा उसके लिए मैं आपको एकदम रियल लाइफ डेटा दिखाता हूं। तो मैंने इसको पर डे 20 आवर्स यूज किया है और ओनली 18 आवर्स ही AOD इसमें ऑन था, बिकॉज स्लीप मॉनिटरिंग के टाइम AOD ऑफ हो जाता है। एंड इसमें 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग ऑन थी, और मैं इसमें पर डे कम से कम 15 मिनट UI स्क्रॉल भी किया हूं। और ये सेम कंडीशन इसकी बैटरी 100 से 0 होने तक फॉलो करी है। तो अब थोड़ा गौर से देखना, अभी AOD ऑन है, डेट है 30 जनवरी, टाइम है 11:30 AM और बैटरी 100% फुल है। और मैं इसको 50% ब्राइटनेस पर सेट कर रहा हूं। और इस दिन ये वॉच मैंने दिन में पहन रखी थी, इसका प्रूफ है ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग डेटा। और रात में भी स्लीप मॉनिटरिंग ऑन थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 6:10 AM पर, यानी 18 आवर्स बाद, बैटरी 79% पर आ चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको 40 मिनट वर्कआउट में यूज किया है, तो 2 घंटे बाद 8 बजे इसकी बैटरी 77% शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे 1 फेब को चेक किया तो बैटरी 48% पर आ गई है। और ये है इस रात का स्लीप मॉनिटरिंग डेटा। तो फिक्स 2 दिन यूज करने के बाद 12:07 PM पर चेक किया तो ओनली 43% बैटरी बची थी। फिर मैंने इसको इवनिंग में ओनली 15 मिनट अलग अलग इंडोर वर्कआउट में यूज किया था, और रात के करीब 9 बजे चेक किया तो बैटरी 36% शो हो रही है। फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग 2 फेब को सुबह 7 बजे चेक किया तो बैटरी 30% बची थी। इसके बाद मैंने इसको 40 मिनट वर्कआउट में यूज किया है और 8:14 AM पर बैटरी 28% शो हो रही है। और ये है इस रात का स्लीप मॉनिटरिंग डेटा। और अब थोड़ा गौर करना, इसमें 30% बैटरी ड्रेन होने के बाद बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। तो सेम डे मैंने इसको दिन में 2 बजे चेक किया तो बैटरी 22% पर आ गई थी। और फिर शाम को 6:20 पर मैंने चेक किया तो ओनली 14% बैटरी बची थी। फिर मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग 3 फेब को 5:49 AM पर चेक किया तो बैटरी ओनली 6% रह गई थी। और ये है इस रात का स्लीप मॉनिटरिंग डेटा। तो स्लीप मॉनिटरिंग इस रात भी ऑन थी। फिर मैंने जस्ट 1 आवर बाद 6:44 पर चेक किया तो बैटरी 3% पर आ चुकी थी। एंड फाइनली अभी टाइम हो रहा है 7:07 AM, तो 20 मिनट बाद ही बैटरी 0 हो गई है। फिर मैंने क्राउन बटन प्रेस किया, उसके बाद ये पावर ऑन हुई एंड लो बैटरी डिस्प्ले हुआ, फिर ये वापस से पावर ऑफ हो गई। तो हेवी यूज करने के बाद इसमें कम से कम 3 डेज 19 आवर्स एंड 40 मिनट का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और अब इसका चार्जिंग टाइम भी देख लो। वैसे इसमें 350 mAh की बैटरी इंस्टॉल है और ये 10 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, लेकिन इसकी हकीकत
कुछ और ही है। तो मैंने इसको चार्ज करने के लिए वीवो का ओरिजिनल 18 वोल्ट का अडेप्टर यूज किया था। तो अभी टाइम हो रहा है 12 PM और मैं वॉच को चार्ज लगा दिया हूँ। वॉच अभी ऑन हो रही है और अभी बैटरी 0% शो कर रहा है। फिर 15 मिनट बाद मैंने चेक किया तो बैटरी 28% चार्ज हो चुकी थी। बट 30 मिनट बाद चेक किया तो एक प्रॉब्लम मिली। जैसे अभी वॉच में टाइम एंड बैटरी परसेंटेज 15 मिनट पहले वाली ही शो हो रही है और इसके ऐप में चेक करें तो वहां 40% बैटरी शो कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम ठीक कैसे हुई वो मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा। तो 45 मिनट बाद बैटरी 50% चार्ज हो गई है और इसके 15 मिनट बाद मैंने चेक किया तो एक बार फिर से टाइम और बैटरी परसेंटेज स्टक हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने जैसे ही चार्जर रिमूव किया वॉच में टाइम अपडेट हो चुका है और फिर से चार्ज लगाने पर यह प्रॉब्लम फिक्स हो गई। तो अराउंड 1 घंटे बाद ये स्मार्ट वॉच ओनली 56% चार्ज हुई है। फिर मैंने 1 घंटे 30 मिनट बाद चेक किया तो बैटरी 71% शो हो रही थी और फिर 2 घंटे बाद चेक किया तो बैटरी 86% चार्ज हो चुकी थी एंड 10 मिनट बाद चेक किया तो बैटरी 90% शो हो रही थी। फिर 25 मिनट बाद चेक किया तो बैटरी 99% चार्ज हो चुकी थी एंड फाइनली 5 मिनट बाद चेक किया तो बैटरी 100% फुल चार्ज हो चुकी थी। तो इस वॉच को 100% फुल चार्ज होने में 2 घंटे 40 मिनट लगती है और ये टाइम आज के हिसाब से बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता ये 10 वोल्ट की पावर से चार्ज हो रही है, वरना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और चार्जिंग में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये वॉच 100% फुल चार्ज होने के बाद भी चार्ज होती रहती है, इसमें ऑटो कट ऑफ नहीं होता। एंड सेकंड, इसके वायरलेस चार्जर का मैग्नेट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा भी हिलने पर इजीली हट जाता है। और वायरलेस चार्जर का एक फायदा है कि अगर आपका स्मार्टफोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो वॉच को कभी भी चार्ज कर सकते हैं। एंड अब आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, इस वॉच में कौन कौन सी कमियों को ठीक किया गया है अब वो बताता हूं, जिसकी वजह से इसका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये स्मार्ट वॉच फोन से कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं मैक्सिमम टाइम इस S20 से कनेक्ट करके यूज किया हूं, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कनेक्ट करने में कोई दिक्कत है। एंड मैं अगर Vivo V15 से कनेक्ट कर रहा हूं तो इससे भी कनेक्ट हो रही है। और हाँ, अब ये Apex Wear ऐप से भी कनेक्ट नहीं होती, लेकिन रिसेंटली जैसे ही मैं वीडियो शूट करके Vivo V15 से वॉच डिस्कनेक्ट करने के बाद S20 से वापस कनेक्ट किया तो कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने कनेक्ट करने के सारे तरीके अपनाने के बाद फाइनली वॉच को यहां से रीसेट किया, तब जाकर प्रॉब्लम सोल्व हुई। फिर S20 से एक बार में ही ये वापस कनेक्ट हो गई थी। लेकिन एक गौर करने वाली बात, फर्स्ट अपडेट करते टाइम एनार्क वॉच की जगह कोई दूसरी वॉच शो हो रही थी, बट फोर्थ अपडेट में इसको भी फिक्स कर दिया गया था, अब एनार्क वॉच ही शो होती है। एंड सबसे अच्छी बात, अब क्राउन के हैप्टिक्स एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। पहले इस तरह से क्राउन रोटेट करते टाइम नोटिफिकेशन पहले ही ऊपर चली जाती थी और वाइब्रेशन बाद में फील होती थी, बट अब हर एक नोटिफिकेशन क्राउन की डायरेक्शन में आने पर वाइब्रेट होती है। एंड इसी तरह से ऐप लिस्ट में भी वाइब्रेशन एंड ऐप के बीच अब सही कॉम्बिनेशन है। और अब वर्कआउट मोड में भी क्राउन से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी भी इसमें हैप्टिक्स मिसिंग है। और लेयर्स ऐप में जाकर यहां से वाइब्रेशन की इंटेंसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो रिसेंटली अभी अपडेट आया है, उससे पहले जितने भी अपडेट आए थे उनको अपडेट करने के बाद वॉच के यूआई में जितने भी वॉच फेस अपलोड करके रखते थे वो सभी रिमूव हो जाते थे। कहने का मतलब जो वॉच की सेटिंग थी वो पूरी रीसेट हो जाती थी, बट फिफ्थ अपडेट में ये सब फिक्स हो चुका है। अब वॉच की मेमोरी में जितने भी वॉच फेस अपलोड करके रखोगे वो अपडेट के बाद रिमूव नहीं होंगे। नेक्स्ट, जब ये वॉच मेरे पास डिलीवर्ड हुई थी उसके नेक्स्ट डे ये वॉच एक बार चलते चलते ऑफ हो गई थी। उस टाइम में मॉर्निंग वॉक पर था, बट इसके बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की। एंड नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब कोई भी नोटिफिकेशन लास्ट 5 सेकंड में अपने आप होम स्क्रीन से ऑटोमेटिकली हट जाती है, लेकिन मुझे 5 सेकंड बहुत कम लगता है। इस तरह से वॉच को ऊपर करने में ही 2 या 3 सेकंड लग जाते हैं, तो 5 सेकंड में हम OTP नहीं देख सकते। तो अगर 5 सेकंड से ज्यादा नोटिफिकेशन का टाइम एडजस्ट करना है तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन अभी तक ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट, पहले जब भी व्हाट्सएप का बैकअप आता था तब हर एक MB या % पर नोटिफिकेशन आती थी विथ वाइब्रेशन, बट अब शायद ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अब व्हाट्सएप बैकअप प्रोसेसिंग की ओनली एक नोटिफिकेशन आती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत अभी भी है। अगर आपने किसी को लाइव लोकेशन शेयर की है तो जितनी बार भी लोकेशन अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन वॉच पर आती रहेगी विथ वाइब्रेशन। एंड अब वो प्रॉब्लम्स बताता हूं जो इसमें अभी तक फिक्स नहीं हुई। तो शुरू करते हैं इसकी एक जादुई शक्ति से। तो जब ये मेरे पास डिलीवर्ड हुई थी उसके कुछ दिन यूज करने के बाद जब इसकी बैटरी एकदम 0 हो गई थी तो मैं इसको चार्ज नहीं लगा पाया, बिकॉज मैं उस टाइम अपने गांव में था। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बस इसको पहन लिया था शॉप के लिए, और कॉल आने की वजह से मुझे पता लगा कि वॉच ऑन है।
तो मैं इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। बट जब मैंने इसकी बैटरी परसेंटेज चेक की तो इसमें 220 के अराउंड बैटरी शो हो रही थी और हर 1 मिनट में 1% ड्रेन भी हो रही थी। फिर मैंने इसको 180% पर चार्ज लगाकर देखा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, बट फन फैक्ट 180 पर भी ये चार्ज हो रही थी। और फिर जब थर्ड अपडेट आया तो मुझे फील हुआ कि ये प्रॉब्लम अब फिक्स हो गई होगी। तो ये पता करने के लिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके बैटरी को पूरा जीरो किया। फिर कुछ घंटे बाद चेक किया तो सेम कंडीशन थी, वॉच की बैटरी 160 के अराउंड शो हो रही थी। और फोर्थ अपडेट के बाद मैंने इसकी बैटरी को एक बार फिर से फ्लैश लाइट ऑन करके जीरो करके चेक किया तो कंडीशन आपके सामने है। वॉच की बैटरी एकदम जीरो है, लेकिन ये लगातार 30 मिनट ऑन ही रही, इसकी डिस्प्ले ऑफ ही नहीं हुई। और अभी रिसेंटली फिफ्थ अपडेट के बाद मैंने फिर से इसकी बैटरी जीरो करके चेक किया तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी मैंने लाइव वॉच फेस ऐड कर रखा है और डेट है 8 फरवरी एंड बैटरी जीरो दिखा रहा है। मैंने इसको फुल ब्राइटनेस पर रखा है। इस कंडीशन में भी इसकी डिस्प्ले कुछ देर के लिए ऑन ही रही। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं हुई है। सेकंड प्रॉब्लम, इस वॉच को अपडेट करने के बाद ये वॉच 3 से 4 मिनट तक ऑफ रहती है और इसके बारे में इन्होंने कहीं भी ऑफिशियली नहीं बताया। और लेयर्स के ई मैनुअल के हिसाब से इस वॉच को पावर ऑन करने के लिए क्राउन को 10 से 15 सेकंड प्रेस होल्ड रखना होगा, लेकिन एक्चुअल में वॉच को पावर ऑन करने के लिए ओनली 3 से 5 सेकंड तक ही क्राउन को प्रेस होल्ड रखना होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि ये ऑन होने में ही कम से कम 30 सेकंड का टाइम लेती है और पावर ऑन करते टाइम इसमें किसी तरह का वाइब्रेशन हैप्टिक भी नहीं आता जैसा स्मार्टफोन को पावर ऑन करते टाइम आता है। थर्ड प्रॉब्लम, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर अभी भी मिसिंग है। डबल टैप का फीचर इसमें अभी भी नहीं आया है जिससे क्राउन की लाइफ इंक्रीज हो सकती है। फोर्थ प्रॉब्लम, लेयर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्प्ले रेस टू वेक वाले फीचर को पहले से ज्यादा क्विक किया है, बट मुझे 1% का भी फर्क नहीं लग रहा है। फिफ्थ प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट भी, तो लेयर्स ऐप में नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में बहुत सारे ऐसे ऐप है जो ना तो मैंने कभी यूज किए हैं और ना ही इनको मैंने कभी देखा है और ना ही इनके बारे में कभी सुना है, जैसे एयरबीएनबी, फ्लिपबोर्ड, पेंडोरा, वेज एंड ये लिस्ट बहुत बड़ी है। और इतना ही नहीं, इनमें से मैक्सिमम ऐप तो ऐसे हैं जिनकी सर्विस इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है और ये हैंगआउट तो नवंबर 2022 में ही शटडाउन हो चुका है। लेकिन इन सबसे पहले मन में एक डाउट आता है कि इन ऐप्स को मैंने अपने स्मार्टफोन के अंदर कभी इंस्टॉल ही नहीं किया तो इनकी नोटिफिकेशन पहले से ऑन क्यों है और ये एक इंडियन ब्रांड के स्मार्ट वॉच के ऐप में क्या कर रही है जो स्क्रैप से बिल्ड किया गया है। एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों व्हाट्सएप मैसेजेस की नोटिफिकेशन इस वॉच पर मैक्सिमम टाइम आती ही नहीं है। इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और इसमें किसी भी नोटिफिकेशन का क्विक रिप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें 24 आवर क्लॉक है, 12 आवर वाली क्लॉक नहीं है। तो अगर आपको टाइम देखने में दिक्कत होती है 24 आवर्स में तो इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड फाइनली अब बात करते हैं लेयर्स के कस्टमर सपोर्ट सर्विस के बारे में। तो मुझे जो फ्री स्किन मिल रही थी वो मैंने पहले S20 FE की ऑर्डर कर दी थी, लेकिन मुझे S20 की चाहिए थी। तो मैंने इनको मेल किया और इनकी साइट्स पर जाकर मैंने टिकट भी राइज करी है और एक दिन बाद मुझे रिप्लाई मिला कि एक बार ऑर्डर करने के बाद या शिपिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद किसी तरह का कोई भी ऑर्डर में चेंजेस नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेयर्स के कस्टमर सपोर्ट नंबर पर कॉल कर देखो, कॉल ही नहीं लगता। तो अगर आपको लेयर्स की टीम से बात करने की नीड है तो इस पर ईमेल करो। फिर अगर आपकी ईमेल पढ़कर लेयर्स की टीम को लगा कि आपसे बात करना चाहिए तो आपको कॉल करेंगे, वरना ईमेल खेलते रहो। और मुझे सोचकर भी बुरा लगता है कि इन फ्यूचर अगर वॉच में कोई फिजिकल डैमेज होता है तो इसको रिपेयर कैसे करवाएंगे और इसकी 1 साल की वारंटी जरूरत के टाइम कैसे क्लेम करेंगे, इसके लिए मैं डाउटफुल हूँ। बिकॉज अभी तक इनका कोई भी ऑफिशियल सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है और ना ही इनसे कांटेक्ट करना इतना इजी है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस के नाम पर ओनली ईमेल पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वैसे मैंने इस वॉच का एक फीडबैक फॉर्म फिल किया था जो व्हाट्सएप पर उसकी लिंक आई थी लेयर्स के ऑफिशियल अकाउंट पे, तो मुझे एक स्किन और फ्री में मिल गई। फिर मैंने इस बार S20 के लिए स्किन ऑर्डर करी, बस 49 रुपीज डिलीवरी चार्जेस लगा था। लेकिन लेयर्स ने बहुत चीप हरकत करी है, ये स्किन अनकम्प्लीट है। जब मैंने इसको S20 पर अप्लाई किया तो दोनों साइड एज पर बहुत ज्यादा गैप रह गया था और ये बॉटम से बहुत ज्यादा ओवर साइज है। तो ये सैंपल टेस्ट वाली मोबाइल स्किन कस्टमर को दे रहे हैं रियली बैड। एंड अब स्किन क्वालिटी की बात करें तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको डिजाइन एंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी। स्किन के ऊपर 3D पैटर्न है और ये शाइन भी करती है। मैंने लोकल मार्केट में भी मोबाइल स्किन ट्राई करी है, उनकी कॉस्ट 150 से 200 थी, लेकिन उनकी डिजाइन एंड क्वालिटी देखकर मेरा बाय करने का मन बिल्कुल भी नहीं किया। लेयर्स की स्किन दिखने में काफी प्रीमियम लगती है और मैंने S20 FE पर इसको पिछले 70 दिनों से लगा रखा है और इतने दिनों में हमेशा इसको मैं विदाउट कवर यूज किया हूँ। तो 2 महीने बाद भी इसकी शाइन
तो ऑलमोस्ट पहले जैसी ही है, लेकिन हैंड ग्रिप की वजह से इसका कलर साइड से हटना शुरू हो गया है और कॉर्नर्स पर भी कलर पूरा हट चुका है। तो ये स्किन विदाउट कवर ओनली 2 महीने तक ही यूजेबल है। एंड अब फाइनली कंक्लूजन, नो डाउट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसको किसी भी कैजुअल ड्रेस पर आराम से वियर कर सकते हो और किसी भी इवेंट में पहन के जा सकते हो। एंड अब यूजर एक्सपीरियंस पहले से बेटर हो चुका है, बट बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है। बट मेरे हिसाब से ये आज भी एक अनकंप्लीट प्रोडक्ट है जिसको बहुत जल्दबाजी में लॉन्च किया गया है। मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट कम से कम अप्रैल 2025 में लॉन्च होना चाहिए था, बिकॉज आज लॉन्च होने के 4 महीने बाद भी इसमें बहुत सारे बेसिक फीचर्स अभी भी ऐड होने बाकी है। वैसे लास्ट अपडेट 1 महीने पहले 24 जनवरी को आया था, उसके बाद अभी तक इसमें किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है। वैसे इसमें कुछ फीचर्स तो परमानेंटली मिसिंग रहेंगे, लाइक डिस्प्ले में ऑटो ब्राइटनेस, NFC, GPS। तो 7000 के हिसाब से ये वॉच हमेशा ओवर प्राइस्ड रहेगी और इसमें हाई सिलिकॉन चिप यूज करने का मुझे अभी तक कुछ खास बेनिफिट फील नहीं हुआ। इस वॉच में अभी भी बहुत सारे बग्स है और हेल्थ ट्रैकिंग में भी ये अनमेच्योर है। बट इसको बाय करने का ओनली एक रीजन है, मुझे ऐसा लगता है इस वॉच से आप कभी बोर नहीं होगे। इसका आउटर डिजाइन आज की जनरेशन के हिसाब से फ्रेश है और मैक्सिमम वॉच फेस भी यूनिक है। लेकिन अगर आपका बजट 10,000 है तो सैमसंग वॉच ही बाय करना। सैमसंग वॉच इससे मच बेटर है। और अगर आपके पास एक आईफोन है और आपको एक बजट स्मार्ट वॉच की नीड है तो मेरे हिसाब से CMF वॉच प्रो 2 बेस्ट रहेगी। और अगर आपको सर्कुलर डिजाइन पसंद नहीं है और एनार्क का डिजाइन ही आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। बट याद रखना, जितनी भी मैंने वीडियो में प्रॉब्लम्स बताई है वो आपको कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ेगी। बाय द वे, हमेशा की तरह मैं इस प्रोडक्ट को भी सस्ते में सेल कर रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में मिलो।